पुरानी घोड़ी पुरानी डैन, नई घोड़ी नई डैन। इस लाइन का मतलब मुझे आज जाके समझ आ रहा है। बाय द वे, आपने ये ड्रेस नोटिस की होगी शायद। देखिए गौर से देखिएगा इस ड्रेस को, इस ड्रेस के पैटर्न को, ठीक है। इसका नाम आपको पता ही होगा। और इसी वीडियो के बाद आई थिंक मैं इसको जान पाया था, आयशा खान को। उससे पहले तो मैं जानता भी नहीं था। और उसके बाद ये ड्रेस आपको पता ही होगा ये कौन है, मुनावर के साथ जिसका रिलेशन था। अब ये ड्रेस पैटर्न को आप देख रहे हो, ये अपलोड होती है 6 दिसंबर 2023 को। आप सोच रहे होगे कि यार नहीं ये ड्रेस अलग लग रही है, बट आप देखो इसको, पैटर्न को, इस पैटर्न को फॉलो करो। ये देख सकते हो, जो आपको ये क्रीम लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो आपको पैटर्न बनते हुए मिल रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, सेम लाइन बन रही है, ये लाइन और ये लाइन। फिर उसके बाद आपको मिलता है ये जो ब्लू कलर के ऊपर एक पैटर्न मिलता है, ठीक है, ब्लू कलर का। अब देखो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी वो ब्लू कलर का पैटर्न मिल रहा है ना, सेम चीज़ है। अब उसके नीचे आप देख सकते हो रेड कलर का। बहुत ही आपको गौर से देखना होगा इस पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल पढ़ाई इसको कहते हैं। अब देखना सेम चीज़, वही सेम पैटर्न, वही सेम ड्रेस। इसका मतलब मुझे समझ ये नहीं आया कि ड्रेस एक और दो लोग कैसे पहन सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार हो सकता हो कि अलग अलग हो, आप खुद देख के देखो। अब इसकी 26 दिसंबर 2023, मतलब कि ये 2023 में पहले आयशा खान ने पहना था, फिर उसके बाद नाजिला के पास जाती है ड्रेस। वैसे तो मैं इन तीनों के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, बट हाँ कल का एपिसोड देखने के बाद कुछ मज़ा आया। मुनावर भाई इज अ प्लेबॉय। गलती देखो कहाँ से होती है, आयशा पहले से नॉमिनेट थी। पहला पॉइंट आप देखना यहाँ पे, जानबूझ के मुनावर ने उसको नॉमिनेट किया। मुझे ये नहीं पता कि इसने उड़ता हुआ तीर क्यों पकड़ लिया, पहला चीज़, ठीक है। अब जब उसको पता था कि इतनी सारी चीज़ें पता है तो नहीं बतानी चाहिए थी, तो उसको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए था। आपने दूसरी चीज़ ये नोटिस किया कि भाई जो देखो आप, ये लोग कैसी अडल्ट वाली बातें कर रहे थे कि यार हम लोग मैच्योर हैं, वो हैं, ये हैं, बट यहाँ पे क्या देखो, आप गेम देखो, इनकी सोच देखो, खुद इनकी सोच बच्चों वाली थी कि तुमने मेरा खिलौना तोड़ा, अब मैं तुम्हारा खिलौना तोड़ूंगा। इसने अगर मुनावर को नॉमिनेट किया था, ठीक है, तो अगर उसने उसको नॉमिनेट कर दिया तो इक्वल थिंग था ना। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें जो बाकी चीज़ें थी सारी खोलने वाली ज़रूरत थी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई लड़कियों को, औरतों से सारी चीज़ें जो बताई जाती है वो मत बताओ, क्योंकि भाई मैं लिख के दे रहा, वो कोई भी बात बचती ही नहीं है। पहला पॉइंट लड़कों को यहाँ पे ये सबक मिल चुका होगा इस वीडियो में, ये कल के एपिसोड पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैंने नोटिस किया, भाई आपने भी शायद नोटिस किया होगा, होता क्या है जब आयशा खान मुनावर को ये बोल रही होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा मुनावर को। पहली बात, जब आयशा खान मुनावर को ये बोल रही होती है कि आयशा खान अपनी एक फ़ोटो दिखाती है उसकी बहन के भाई के साथ, जो कि 13 साल का था, और वो उसको हग कर रही थी। तो मुनावर को जब वो फ़ोटो दिखाती है तो मुनावर बोलता है कि भाई इसका तो खड़ा हो गया होगा इस पॉइंट पे। तो भाई उस पॉइंट पे उसने बताया कि ये कितना घटिया इंसान है। इस पूरे पॉइंट को लेके, इस पूरे होल स्टोरी को लेके उसने ये बताया था कि कितना घटिया इंसान है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब आपको उस टाइम पे ये चीज़ पता चली तो आपको वो कैसा लगा था? घटिया नहीं लगा था? और जब उस टाइम पे आपको वो घटिया नहीं लगा था या फिर घटिया लगा था, तो आपको उसी टाइम पे उसको छोड़ देना चाहिए था। आपको उसी टाइम पे समझ जाना चाहिए था कि इसकी सोच ऐसी है, ये चीज़। बट आपको उस टाइम पे समझ नहीं आई। आपने क्या, देखो यही होता है, ये पॉइंट होता है। उस टाइम पे लड़कियां क्या होती हैं, मज़े ले लेती हैं, बट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वो पॉइंट को सेव करके रखती हैं कि हाँ अच्छा ये तो ऐसा है, इतना ओपन माइंडेड है, अच्छा ये इतना लिबरल है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, अब जब कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो वो पॉइंट को उठा के यहाँ पे पटक दिया। क्या, किस कैरेक्टर में उसको शो कर दिया कि यार ये कितना घटिया इंसान है। घटिया इंसान, गलती आपकी है कि आप उसको पहले नहीं पहचानी। आपको पता भी था बट आप उसके साथ, ये वही वाला पॉइंट हो गया। आपने लड़की को अप्रोच किया, लेट्स फक, और लड़की मना कर रही है। लड़की मना कैसे करी, अरे नहीं, अरे नहीं, मतलब कपड़े उतरते जा रहे दोनों के, ठीक है, अरे नहीं। अब एट अ पॉइंट अगर कुछ होता है जज के सामने, तो जज के सामने वो क्या बोलेगी, जज साहब मैंने इसको साफ मना किया था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने इसको ना बोला था। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई यहाँ तो पब्लिक को कहीं बेवकूफ़ नहीं बना रहे। अब इसमें देखो मुनावर की गलती कहाँ पे है, जब सब लोगों को उसके पता है कि हाँ उसका एक बच्चा भी है और वो इतने उम्र का है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि 21 साल की लड़कियाँ उनके आसपास क्यों मंडरा रही हैं।